हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस बिहार बोर्ड का जो 18वां चैप्टर है, सबसे अंतिम चैप्टर जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है, अभ्यास में दिया है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभ्यास में पहला जो है आपका क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर को चुनिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। उसके बाद आपको सही गलत वाला क्वेश्चन है, उसके बाद मिलान वाला क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको चुनना है, सही विकल्प को चुनना है जो सही है। पहला क्वेश्चन है, रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है। तो देखिए रक्त एक द्रव होता है। अब रक्त जो द्रव होता है वो किस में प्रवाह करता है, किस में फ्लो करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में, उत्तकों में, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो बहता है, फ्लो करता है, प्रवाह करता है, किस में करता है, रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनियों में रक्त जो होते हैं फ्लो करते हैं। और ये रक्त वाहिनियां दो तरह के होते हैं, एक धमनी और एक होता है सीरा। अगला क्वेश्चन है, ख, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग और हीमोग्लोबिन। तो देखिए रक्त जो होता है, रक्त जो लाल होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी के कारण आरबीसी जो होता है, जो रक्त होता है वो आपको लाल दिखता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणु को नष्ट करती है, ठीक है। तो रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणु को नष्ट करती है कौन कौन है। ऑप्शन दिया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीजेड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। तो देखिए रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में होती है। ये बीमारी से लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त जो थक्का बनता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पे कहीं पे कट हो जाता है ना, तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रक्त जो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि रक्त जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे रक्त थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो रक्त अगर नहीं जमता है तो बॉडी से सारा ब्लड निकल जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हमारे बॉडी में प्लेटिलेट्स होता है जो रक्त को थक्का बनाता है, जिससे रक्त का जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो प्लेटिलेट्स क्या करता है, प्लेटिलेट्स जो है मदद करता है रक्त को थक्का बनाने में। अगला क्वेश्चन है, च, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। तो देखिए जब हम विश्राम अवस्था में रहेंगे, आराम की अवस्था में रहेंगे, तो उस समय नाड़ी स्पंदन की संख्या क्या है। ऑप्शन है 27, 72, 82, 92। तो देखिए जब हम नॉर्मल रहेंगे, विश्राम की अवस्था में रहेंगे, ठीक है, तो नाड़ी स्पंदन जो होगा वो कितना होगा, 72 होगा। लेकिन एक्यूरेट 72 नहीं होता है, उसके लगभग में भी हो सकता है 72 टू 80। क्योंकि मान लीजिए आप विश्राम की अवस्था में हैं, लेकिन डर की भावना में है, जल्दबाजी में है, तो उस समय नाड़ी स्पंदन ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो हृदय से, मतलब हार्ट से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रक्त वाहिनियां को हम लोग धमनियां बोलते हैं। तो धमनियां क्या करता है, धमनियां वैसी रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को ढोती हैं, कैसी रक्त को, ऑक्सीजन वाला। और कहाँ से कहाँ ढोती है, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, कहलाती है, उनको क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है, ऐसी रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उस रक्त वाहिनियां को क्या बोलते हैं, तो शिराएं बोलते हैं। तो शिराएं जो होती है ऐसी रक्त वाहिनियां होती है जिसका काम होता है शरीर के अन्य भागों से ब्लड को, रक्त को ले जाना, किस में ले जाना, हृदय में ले जाना। और यह जो ब्लड होता है कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश डैश नामक यंत्र इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डॉक्टर जो होते हैं हृदय धड़कन को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है।
तो देखिए शरीर से जो हम लोग अपशिष्ट निकालना है, गंदगी निकालना है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है सही और गलत चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। सही बात है, हमारा हृदय जो होता है 4 कक्षों में बटा होता है, पहला सही हो गया। दूसरा है गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है। गलत बात है, गुर्दा जो होता है गोल नहीं होता है, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसे झुका रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा है स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है। सही बात है, स्पंज और हाइड्रा में ऐसे जंतु हैं ये जिनमें रक्त नहीं पाया जाता है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। चौथा है धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होती है। सही बात है, धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। अंतिम है पांचवा, सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है। मतलब सिराएं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। गलत बात है, सिराएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और धमनियां में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो पांचों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं मिलान करने वाला। तो क में दिया गया है धमनी शिरा, अपशिष्ट पदार्थ, स्टेथोस्कोप, डायलिसिस, विलियम हार्वे। और ख में यूरिया लवण, रक्त को छानने की विधि, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक, धड़कन मापक यंत्र, रक्त वाहिनियाँ, ये सब दिया गया है। तो देखिए धमनी और शिरा जो होता है वो क्या होता है, ये रक्त वाहिनियाँ होता है। तो 1 का 5 से मिला दीजिए। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, तो जो छानते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए, जो किडनी जो छाना है, जो गंदगी, उसी को अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। और ये कौन कौन होता है, यूरिया होता है, लवण होता है, इसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, धड़कन मापक यंत्र होता है, जिससे हम लोग धड़कन का स्पंदन मापते हैं। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस जो होता है ये आर्टिफिशियल किडनी होता है। ठीक है, तो यह एक रक्त को छानने का यंत्र होता है। विलियम हार्वे कौन थे, विलियम हार्वे जो थे वह रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या थे, जनक थे। तो इस तरह आप मिलान कर सकते हैं। तो 1 का 5 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 5 का 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्रश्न और उत्तर वाला हम लोग कर लेते हैं जो सब्जेक्टिव है। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है धमनी किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो ऊपर ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, धमनी वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त को, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो धमनी ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शुद्ध रक्त को, मतलब ऑक्सीजन वाले रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। इनका कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाना होता है। ये हृदय से ऑक्सीजन वाला जो खून होता है, जो रक्त होता है, उसको दूर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न होता है। तो देखिए धमनी का उल्टा हो गया शिरा। तो शिरा क्या है, शिरा ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को शिराएं जो होती हैं वो हृदय तक ले जाती हैं। ठीक है, जबकि धमनियां ऊपर हम लोग जान चुके हैं, जबकि धमनियां जो होती है वो शुद्ध रक्त को ढोती हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त को कहां से कहां ढोती है, हृदय से शरीर के अन्य भागों में। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम कर रहा है। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। जो किडनी होता है उसका मुख्य कार्य आपको बताना है, क्या क्या उसका मेन काम है। तो देखिए गुर्दे का 2-3 काम होता है। पहला काम होता है जो गुर्दे जो होता है ब्लड को छानता है, ब्लड से जो भी गंदगी है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानता है। फिर पानी को निकालता है। ठीक है, और उसको ब्लड को शुद्ध करके जो जल का मात्रा है, खनिज का जो मात्रा है, उसको संतुलन बनाता है। मतलब जितना पानी चाहिए उसको रखेगा, बाकी पानी जो अतिरिक्त पानी है उसको मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। जितना लवण चाहिए उसको रखेगा, जो एक्स्ट्रा लवण है उसको मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते वो निकल जाता है। ठीक है, तो किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना और उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालना, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, अतिरिक्त लवण को बाहर निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ वे अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न चयापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारा अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वैसे पदार्थ को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो शरीर के बहुत सारे भागों को क्या करेंगे, ये क्षति पहुंचाएंगे।
इसलिए इनका निकलना जरूरी होता है ताकि कोई भी अंग इनसे प्रभावित नहीं हो, कोई भी अंग इनसे खराब नहीं हो। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंगों का कार्य होता है। जैसे त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है, वो भी गंदगी को बाहर निकालता है। जो किडनी होता है वो भी गंदगी को बाहर निकालता है, ठीक है। फेफड़ा जो होता है, यकृत जो होता है, लीवर, वो भी, ठीक है, गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये सब जो है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करते हैं। अगला है हार्ट बीट। क्या होता है? हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो देखिए, हृदय स्पंद से तात्पर्य है हृदय के संकुचन और प्रसार। तो देखिए, हार्ट बीट का मतलब होता है, हार्ट जो होता है वो रक्त को, ब्लड को पंप करता है। पंप करने का मतलब हो गया, अगर वह दूसरे भागों में भेजेगा तो उसे थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसको दबना पड़ेगा। तो एक बार दबता है मतलब एक बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तब ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो हृदय से ब्लड को निकालने के लिए उसको सिकुड़ना पड़ेगा, फिर फैलना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज़ को हम दाबते हैं तो वहाँ से एक प्रेशर बनता है और उसके द्वारा जो है कोई भी द्रव हो वो पाइप के रास्ते निकलने लगता है। तो हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, एक बार संकुचन करेगा और एक बार प्रसार करेगा, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एक हार्ट बीट, ठीक है। एक बार सिकुड़ा और एक बार फैला, उसको हम लोग बोलेंगे 1 हार्ट बीट, ठीक है। तो हृदय स्पंद से तात्पर्य है हृदय के संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया, जिसके द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर प्रति मिनट लगभग हम बात करेंगे तो 60 से 100 नहीं, 70 से 80 बार हृदय स्पंदन होता है। तो एक नॉर्मल आदमी का बात करेंगे तो उसका हृदय स्पंदन जो होगा वो कितना होगा? 70 से 80 बार होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। यहाँ पे आप सारा वीडियो पा सकते हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी वीडियो है, क्लास 6 to 10 यहाँ पे आपको वीडियो अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएगा, थ्योरी के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में, सारा के सारा फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।